students, today is our last talk, but very important topic. That is the name of the topic is how to आज तक आपने सुना है that we present the speech, we deliver the speech, है ना? स्पीच हम प्रेजेंट करते हैं या डिलीवर करते हैं या कहते हैं जुबान से, मगर आज आपको क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? जो हम स्पीच देते हैं ना इसी जगह, यानी कि लिखना क्या है? बी साइलेंट। लिखना क्या है? स्पीच, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, मिसाल के लिए आप घर में होते हो, आपको कहते हैं कॉलेज में कि आपको लेक्चर देना है, स्पीच देना है, फिर आपको कोई लिख के देता है ना, पेपर पर देता है ना, पेपर पर लिख के देता है, तो वही आपको कि मतलब वो कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या करना है, फिर आप उसी को डिलीवर करते हो। तो इसी को हमें यहाँ एग्जाम में कहेंगे वो राइट ए स्पीच, है, write a speech upon environmental issues, write a speech upon the effects of coldness, आज ही कहेंगे, write a speech about the COVID or anything else, समझ रहे हैं? तो वो आपको लिखना है, मगर आपको लिखना ऐसे है जैसे आप क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो, डिलीवर कर रहे हो, समझ रहे हैं? हाँ, तो वही आपको ख्याल रखना है। प्रदूषण लाइट लाइट कितने खराब है सर? ये हाँ, समझ आ रहा है? समझ रहा है? हाँ, बी साइलेंट। First of all, we will see that what is स्पीच। पहले हम देखेंगे स्पीच किसे कहते हैं, है ना? फिर हम उसी को राइटिंग में लिखेंगे, मगर पहले आपको मालूम है कि स्पीच किसे कहते हैं? ये क्या होता है? फॉर्मल एड्रेस। पहले आपको याद रखना है, यहाँ भी फॉर्मलिटीज, क्योंकि बहुत सारे डिग्निटीज आगे होते हैं, हायर अथॉरिटीज होते हैं, हाँ आपकी कोलीग्स भी होते हैं, मगर बहुत बड़े डिग्निटीज भी होते हैं, इसीलिए ये क्या है? फॉर्मल है। हाँ, यानी कि डिस्कोर्स, फॉर्मल एड्रेस ऑफ डिस्कोर्स। सबसे पहले आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट स्पीच के साथ स्पीच, हाँ, सिग्नेचर अराउंड पर्पस, डोंट बूट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जो आपको कहना है डायरेक्टली कहना चाहिए। कोई स्पीच दे रहा है, वो पहले कह रहा है कि मैं घर से आया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर रास्ते में ये देखा, तो वो नहीं करना होता है। जो आपका टॉपिक होगा, यू हैव टू से दैट डायरेक्टली, है, वही इसे कहने का मतलब है, यानी कि स्ट्रक्चर अराउंड ए पर्पस, जो आपका मकसद होगा। लॉजिकली कनेक्टेड आइडियाज, दिस इज कंपल्सरी, यानी कि जो आप कहेंगे वो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो लॉजिकली कहना है। पहले हम क्या कहेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, लॉजिकली आइडियाज। आप कहते हैं ना कभी कोई बात, क्योंकि जब हमारे मुंह से बात निकलती है वो वापस हम ला सकते हैं नहीं, आपको पहले ही सोचना है मुझे क्या हाय, मुझे ये नहीं कहना था, आपके हाय से वो वापस आएगी। इसीलिए लाइफ के लिए पहले सोचना चाहिए क्या मुझे ये बात करनी है, और ये लाइफ में भी अप्लाई करना है होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक देन स्पीक, है, पहले सोचना चाहिए क्या बोलना चाहिए। ये लाइफ में भी अप्लाई करना होता है, समझ रहे हैं? हाँ, वही ये कह रहा है, लॉजिकली कनेक्टेड आइडियाज, है, हाँ, सिक्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस। आपको किसी पर स्पीच देना होता है, मे भी कभी आपको वो पेपर पर लिखा हुआ होता है, कभी आप मेकअप करते हो, मे भी कभी आम सुबह आपको कहेंगे कोई स्पीच देना है, उसके लिए आपको क्या है? सपोर्टिंग मतलब मटेरियल होना चाहिए। आप उठेंगे, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आप लिख लीजिए, माई स्पीच इज, ये तो मतलब पहले ही सोचना है, उठने से पहले ही सोचना है कि मुझे क्या कहना है, समझ रहा है? क्योंकि उसके लिए मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको 10 मिनट का स्पीच है, आपको 20 मिनट के लिए प्रिपरेशन रखनी चाहिए। हाँ, वहां फिर टाइम का ख्याल रखना है,
क्योंकि मैं भी कभी उधर उधर होता है, मगर यू विल हैव गुड मटेरियल बिफोर डिलीवरिंग द स्पीच, बिफोर यू विल डिलीवर द स्पीच। हाँ, दैट इज ए स्पीच इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन्स थॉट्स। क्योंकि आपको मालूम है कि आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो कम्युनिकेशन ही है। स्पीच में भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना, क्या कम्युनिकेट करते हैं, जो मैंने आपको बार बार कहा है, और थॉट्स आइडियाज किस पर, ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। कोई टॉपिक आपको दिया जा रहा है एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक इन ए कम्युनिकेटिव फॉर्मेट। वहां मतलब जो कम्युनिकेशन का फॉर्मेट होता है, जो मैंने अभी भी आपको सिखाऊंगा कैसे क्या है, तो वो कहना होता है। यानी कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, जो आप कहेंगे वो क्लियर होना चाहिए। जो मैं आपको पहले कहा, इधर की उधर बातें नहीं कर, और कंसाइज। आप मतलब बहुत छिटोड़ी कहने लगे, क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना होता है। आपको 5 या 10 मिनट होते हैं, मैंने आपको पहले कहा ये कंसाइज होना चाहिए है? आप कंसाइज कैसे होगा, आपको ज्यादा प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, उससे मतलब स्पीच अच्छा भी होता है और मैसेज भी अच्छी होती है। और क्या, और कोहरत, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि कोहरेंस इज कंपल्सरी, यानी कि ऑर्डर। अगर आप मेरे बारे में कहेंगे पहले 20 सेकंड, पहले बाल के बारे में, आफ्टर दैट फोरहेड, आफ्टर दैट नोज, आफ्टर, यानी कि सीक्वेंस, कोहेरेंस है, कोहेरेंस इज कंपल्सरी। हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है अबाउट द स्पीच, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज, पहला ही इंप्रेशन। अगर पहले आएंगे आपका बोला, मिसाल के लिए जब आप बोल रहे आएंगे ऐसे, हाँ इंट्रोडक्शन इज कंपल्सरी। इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपने पहले कहा। हाँ, इंट्रोडक्शन टू स्पीच राइटिंग, क्योंकि जब आप फॉर्मेट में देखते हैं, एक सेकंड पहले मैं आपको फॉर्मेट ही दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, हाँ, पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीच इज टू एक्सप्रेस एंड कन्वे योर ओपिनियंस। स्पीच का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी एम क्या है, हम स्पीच क्यों देते हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, किसके लिए, टू कन्वे योर ओपिनियंस। आपकी राय क्या है, आपकी व्यूज क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी थॉट्स क्या है, किनको आपको कहना होता है, जो ऑडियंस होंगे, है ना। हाँ, क्यों, it also helps to enhance one's oratory skill। मैं आपको बार बार कह रहा हूं that you should be able to speak more। यानी कि अगर आपके पास कितनी भी नॉलेज होगी, कोई बात कर रहा है, मैं भी इसको खिड़की से फेंकूंगा, फिर मैं कहना है। हाँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल somebody may have more knowledge, यानी कि but the knowledge is useless unless you will not express that knowledge, यानी कि that is oratory skill is compulsory। हाँ, तो मैंने आपको अब स्पीच राइटिंग क्या है, पहले हमने मेरी स्पीच का, अब स्पीच राइटिंग। स्पीच मीन्स लेक्चर और स्पीकिंग ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले कहा है। द स्पीच रिवॉल्व्स one's पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। ये आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, आपका बिहेवियर, आप कैसे हो, है ना। स्पीच राइटिंग में ये चीज होता है। हाँ, तो अब है व्हाट इज द थीम इज अबाउट। हाँ, अब यही है कि जो इसका फॉर्मेट क्या, कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो आपको मैंने पहले भी कहा है दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इजंट इट। हाफ बिगिनिंग इज, हाफ वेल बिगिनिंग इज, क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, हाफ वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपका स्टार्ट अच्छा होगा तो आप समझो कि आपने हाफ कंप्लीट किया है। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। सबसे पहले क्या होती है, सीधी सी बात है, हर किसी क्वेश्चन में या किसी में भी पहले इंट्रोडक्शन, मैं भी दिखाऊंगा आपको इंट्रोडक्शन में क्या कहना होता है, कैसे कहना होता है। इसके बाद बॉडी और कंटेंट, समझ आ रहा है। इसके बाद कंक्लूजन है। बॉडी और कंटेंट मैंने आपको कहा है, बॉडी और कंटेंट में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना होता है। ये भी आपको दिखाऊंगा कैसे एक्सप्लेन करना होता है, क्या करना होता है। हाँ,
सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन कहा है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ग्रीटिंग होती है, सैल्यूटेशन होता है सबसे पहले। मिसाल के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाँ, रेस्पेक्ट गेस्ट जो होगा, प्रिंसिपल सर होगा और कोई डिग्निटी होगी, उनको ग्रीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, डियर कोलीग्स, समझ रहा है? पहले ग्रीटिंग जैसे हम देते हैं उस स्पीच देते हैं ना, वही आप लिखना है, हम वो क्या करते हैं, यानी कि पहले ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, इसके बाद इंट्रोडक्शन। अब आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है। मे बी all didn't know you can say that I am first semester student and my name is this, I am from that side, but it should be very concise. अब आप अपने पेरेंट्स के बारे में कहेंगे, अपने बाप के बारे में कहेंगे, हमें उनके बारे में नहीं सुनना है, ठीक है? तो यानी कि should be very precise. After that you will say your topic, that my topic today is, समझ आ रहा है? तो ये है, ये सब कुछ है इंट्रोडक्शन। किसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको कहा, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी ब्रीफ, इट शुड बी वेरी गुड। इट इज बेटर टू स्टार्ट योर स्पीच विद ए प्रोवर्ब, विद ए कोट, विद ए हदीस, विद ए कुरानिक वर्स, यानी कि इट इज बेटर बट नॉट कंपल्सरी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट द ऑडियंसेस गेट योर अटेंशन। क्योंकि ये ख्याल रखना होता है, जब भी आप स्पीच देंगे आपको ये ख्याल रखना होता है कि ऑडियंस का अटेंशन आपको कैच करना है, क्योंकि वरना वो बातें करेंगे, उधर उधर देखेंगे, वो कैसे होगा? मैंने आपको पहले ही कहा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप पहले स्टार्ट करेंगे विद ए गुड कोड, कभी कभी अगर आपको कोड नहीं मिलेगा उस टॉपिक से, है ना, आप खुद ही बना सकेंगे कोई कोड, ये कंपल्सरी नहीं है। जो कोड बनाते वो भी इंसान है, समझ आ रहा है? यू कैन मेक योर ओन कोड आल्सो। हाँ, यानी कि दाप है बॉडी ऑफ द स्पीच, आफ्टर दैट द कंक्लूजन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बॉडी में क्या करना होता है, व्हाट टू डू इन द कंक्लूजन। हाँ, 1 सेकंड, 3 4 5 6 7, हाँ, दिस इज इंट्रोडक्शन। बिगिनिंग इज ग्रीटिंग, जो मैंने आपको कहा है, द ऑडियंस फॉलोड बाय चलो, फिर अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, इंट्रोडक्शन अनाउंस ऑफ द टॉपिक, जो मैंने आपको कहा है, फिर आपको अनाउंस करना है टॉपिक। फिर बॉडी में क्या होता है, बॉडी में जो आपको कहना है, नरेट फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स कहने हैं, और जो सच होगा वही कहना है। आप ऐसे ही कश्मीर में कितने कश्मीर जेल लगा हुए दिमाग करो, यानी कि दैट यू शुड नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आपको मिसाल के लिए किसी ने कहा है कि उसको कहा गया ताजमहल किसे कहते हैं, उसे कहा ताज मुझे मालूम है वो मुर्गे के ऊपर होता है मगर महल मुझे मालूम नहीं है। या किसी को कहा गया है वेजिटेबल, उसे कहा वेज मुझे मालूम नहीं है, टेबल मुझे मालूम है, टेबल मेज को कहते हैं। ऐसे तो नहीं करना है, यू शुड नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, यू हैव टू स्पीक दोस थिंग्स, दैट इज नरेट फैक्ट्स, प्रेजेंट डाटा विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। हाँ, आपको डेटा प्रेजेंट करना होता है विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देने होते हैं, यानी कि जो भी। अब बात है कभी कभी मिसाल के ज्यादा स्पीच तो होते हैं 5-10 मिनट का। मिसाल के लिए आपको किसी को खुतबा देना होता है या और कोई होता है, वहां आपको क्या करना होता है, एग्जांपल्स देनी होती है, किसी और से रिलेट करना होता है। मिसाल के लिए अगर आपको फ्रेंडशिप के बारे में कहेंगे, यू कैन से फ्रेंड इज ए नीड, इज ए फ्रेंड इज नीड, इतना ही नहीं आपको कहना है। यू कैन से दैट friend is like the soul, as we cannot live without the soul, right? Friend is like the heart। इसी तरह मतलब किसी से रिलेट करना है, एग्जांपल्स है, तो इसका ख्याल रखना है। Make sensible relation by giving quotations on the topic as relief from time to time to connect to you with your audience। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है, कभी कभी कोटेशन भी कहने चाहिए, कभी कभी किसी कोई मतलब ऑडियंस का मतलब जो जब कोई कोटेशन देते ना, ऑडियंस ताले बजाते हैं, है ना, उनका एलिवेशन हमारी तरफ होता है। सर लाइव क्लियर, हाँ, ये समझ आ रहा है? डू दिस एंड देन देयर इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, क्लोज द स्पीच बाय समिंग ऑल द पॉइंट्स। आप कंक्लूजन में अचानक कंक्लूजन नहीं करना है। आप कह रहे हो माय बेस्ट फ्रेंड का नेम हादा, माय फ्रेंड इज बशीर एंड ही इज अफायद, ओके, ऐसा नहीं करना है। कम से कम कंक्लूजन करना है, उनको लगना चाहिए क्या आप उसे कंक्लूजन आपके ना ओके
So one should have a friend like me. This friend has helped always me. Okay, I think that I have not so much time. So thanks, ये क्या आहिस्ता आहिस्ता कहना है, ऐसे ही भागना नहीं है अप्रोप्रिएटली. तो ये इसी का मतलब है यानी कि close the city by summing all the points, इनको समाप्त करना है. Try to draw the conclusion in an innovative way so that your body thoughts go out and meet in the minds of your audience. क्योंकि जब आप जो लास्ट बात होगी ना वो ऑडियंस के दिमाग में रखी, वाओ इसने क्या कहा है, यानी कि उसका ख्याल रखना है. ऐसे लास्ट पर कंक्लूड करना चाहिए कि उनको जिंदगी बद रहना चाहिए. समझ रहा है? हाँ हाँ. तो मैंने आपको कहा है पहले तो स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग और सैल्यूशन से, इसके बाद इंट्रोडक्टरी पढ़ेगा, फिर इसके बाद मेन बॉडी, इसके बाद कंक्लूडिंग पढ़ेगा. हाँ, ओपनिंग में मैंने आपको कहा है addressing the audience, greeting them, introduce yourself and the teacher. हाँ हाँ. मिसाल के लिए कोई फंक्शन होती है, you can say about the function also. For example, कोई डे होता है या कोई सेमिनार होता है, you can say about that. फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मिसाल के लिए एनवायरमेंटल डे है या और कोई डे होता है ना, उसके बारे में भी यू कैन स्पीक समथिंग. क्लोजिंग में मैंने पूरा कंक्लूड. हाँ, थैंक यू द ऑडियंस. ऐसे ही नहीं भागना चाहिए, कम से कम थैंक्स तो करना चाहिए. थैंक्स दैट यू हैव लिसन माय स्पीच वेरी पेशेंटली. है समझ आ रहा है? फिर उन्हें सुना हो गया नहीं, बात शुक्रिया तो करना होता है. समझ आ रहा है? हाँ, 1 second. तो बहुत है, बहुत है. हाँ, तो भागने में मैंने आपको फिर कहा है, ये याद रखना है. दिस है, प्लीज रिमेंबर दिस. हाँ, टाइटल ग्रीटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 to 3 लाइन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी कि लाइन 5-6 में. हाँ, शुड बी वेरी पावरफुल, लीविंग एन इम्पैक्ट. आपको अपने आप को ऐसे पेश करना है कि उनको मतलब आप ऐसे कहेंगे मेरा नाम ये है, मतलब बहुत अंदाज से भी कहना चाहिए. एंड क्वेश्चन, कोटेशन, कोट वाले कोट जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोटेशन और कोट का यूज ज्यादा करना चाहिए. हाँ, मेन कंटेंट पढ़ा दिस और दिस है. एक चीज याद रखना है, वहां मैंने आपको कहा वहां कंपेयर कर सकेंगे. उसने ये कहा है, मैंने ये कहा है, उसका टॉपिक ये था, कंपेयर भी आप वहां कर सकेंगे. या जो आपका टॉपिक है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप कह सकेंगे, उसके प्रॉब्लम्स आप कह सकेंगे, उसके सोल्यूशन कह सकेंगे. कंक्लूजन मैंने कहा है कि आपको कंक्लूजन में सजेशन देने हैं कि आपके क्या सजेशन है, लोगों को क्या यकीन कर रहे हो आप. हाँ, ये कुछ पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर. एड्रेस द ऑडियंस डायरेक्टली विद प्रॉपर ब्रीदिंग. जो मैंने आपको पहले ही कहा है, डायरेक्टली हो ऑडियंस की तरफ देखना चाहिए. अगर आप ऑडियंस में ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वो समझ आ रहा है? ऐसा नहीं करना है. ऑडियंस की आई कांटेक्ट इज कंपल्सरी. आई कांटेक्ट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ स्पीच. आई कांटेक्ट इज कंपल्सरी. वही इसका ख्याल रखें. यूज डायरेक्ट क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन इन द स्पीच. हो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आप बात करते हैं ऑडियंस के साथ. वो आपको समझ में आया? डिड यू नो? ऐसे ही कहना है. क्वेश्चन जैसे करने होते हैं. डिड यू नो अबाउट दिस? डिड यू नो अबाउट द एनवायरनमेंट? आप ऐसे कहेंगे डिड यू नो अबाउट द एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं कहना है. ट्राई यूनिवर्सिटी इन हार्ट, इसका ख्याल रखना है. मोस्टली अब अगर पास्ट की कोई बात होगी तो पास्ट वो तो पास्ट नहीं गए, मगर ज्यादा हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं. प्रिपेयर द स्पीच टू कैप्चर एंड कैप्टिवेट द लिसनर. स्पीच ऐसा होना चाहिए कि जो लिसनर होगा ना उनका अटेंशन आपकी तरफ आना चाहिए. समझा ना? हाँ, ट्राई टू मेक योर स्पीच मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग प्रॉपर पॉइंट्स एंड एग्जांपल. हाँ, एग्जांपल भी वही देनी चाहिए जो आपके टॉपिक से मिलेगी. आप वो एग्जांपल देंगे जो उसे नहीं मिलेंगी, वो कहेंगे वो क्या बात है. हाँ, राइट द स्पीच एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर ऑडियंस. जो मैंने जैसे कि आप उनके साथ बात करते हो, जैसे कि डायलॉग चल रहा है, इसी तरह बात करिए. गिव द कोरिलेशन बिटवीन द थॉट्स एंड द लैंग्वेज. मगर जो आपका उन्होंने कहा कि उसमें कोरिलेशन होनी चाहिए. मिसाल के लिए बॉडी लैंग्वेज में इस्तेमाल करूं, मैं कहूंगा
आपको नींद आई? ठीक है, यानी कि नींद मैं ऐसे दिखाऊंगा। आपने खाना खाया, मैं कहूंगा आपने खाना खाया, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना है। जो आप कहेंगे वहां बॉडी लैंग्वेज का ख्याल, समझ आ रहा है? हाँ। एंड स्पीच बाय थैंकिंग द ऑडियंस, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप एंड करेंगे तो उस वक्त आपको ऑडियंस का शुक्रिया करना है। तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, यूज ऑफ डायरेक्ट सेंटेंसेस होनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, इंक्लूड सजेशन अगर होगी, पोलाइट लैंग्वेज। हाँ, और लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए। यू नो ऐसे भी नहीं है, पोलाइट होनी चाहिए। हाँ, ओटीपी क्या है? ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर। हाँ, अगर आपको कहना है सर आप हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पहले शूटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है पहले। फिर जब इंसान स्टार्ट होता है फिर कुछ नहीं होता है। जब इंसान नहाता है ना, जब पानी जब एक बाकी इंसान डालता है तो फिर ठंड नहीं लगती, मत लगता है। इसी तरह जब पहले इंसान स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। ये ऑल ऑफ ऐसे कहना है, स्टार्ट में ऐसे कहना है, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर। अब सबको मालूम है क्या है मालूम? फिर कहना क्या? आई स्टैंड या आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक। मैं आपके आगे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये कहना है। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद ऑल द सेइंग। जो आपको मैंने कहा, इट इज बेटर टू स्टार्ट योर टॉपिक विद द कोट्स। आई वेलकम यू ऑल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये है वो, ये क्लोजिंग में आप कैसे क्लोजिंग करेंगे? नाउ क्लोजिंग में है, नाउ इट इज टाइम टू रेज योर वॉइस। लास्ट पढ़ेंगे हम कितने? इन शॉर्ट टू कंक्लूड, नाउ वी हैव टू टेक द वॉइस अगेंस्ट दिस। या ऐसे आप कहेंगे, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वी शुड नॉट डू दिस। इसी तरह नीड ऑफ द आवर इज, आज मतलब इस वक्त की जरूरत यह है। इन माई ओपिनियन, मेरी यहाँ सजेशन ये है। हाँ, तो ये मैंने आपको बार बार कहा है, अगर आप फिर से कहेंगे तो बोर हो गया आप भी। हाँ, इंट्रोडक्शन भी मैंने कहा है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने ये मिसाल के लिए यहाँ स्टार्ट किया, व्हेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह, इसी तरह आपको स्टार्ट करना है। हाँ, अब है ये मैंने आपको कहा है, हाँ, ये आपको मैंने कहा है कि कैसे होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, सेलिब्रेशन मीटिंग होनी। हाँ, 1 सेकंड। ये मैंने कहा स्पीच के वक्त। आप स्पीच देने से पहले आपको दिमाग में क्या रखना है? स्पीच से मतलब जब आप फ्रेम अप करेंगे ना, उस वक्त आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्या? व्हाट शुड बी द साइज एंड लेंथ ऑफ द स्पीच। हाँ, आपको टाइम के लिहाज से उसका साइज रखना है, उसकी लेंथ रखनी है। डू आई नो द फॉर्मेट? पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको मालूम है पहले क्या कहना है, फिर क्या कहना है, फिर क्या कहना है। हाउ टू स्टार्ट, जो मैंने आपको अभी कहा कि डिग्री में अचीव किए। व्हाट टू राइट, डाटी क्या है। हाँ, बी साइलेंट। What is the systematic overall procedure to justify the impressive speech? आपको मालूम होना चाहिए कि आप impressively कैसे ये कहेंगे। How to bring quality of your speech? आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। These are the most important elements to be included. आपको ये मालूम चाहिए important। मैंने आपको कहा कि लिमिटेड टाइम होता है, इसमें important आपको क्या है। What are the relevant thoughts, slogans, proverbs? ये ऐसे ही नहीं जो आपको proverb याद आएगी तो आप वो कहेंगे नहीं, वो इससे रिलेटेड होनी चाहिए, इससे मिलने की। हाँ, की पॉइंट मैंने कहा है, कीप इट सिंपल, वेल स्टेटेड, ऑर्गेनाइज द कंटेंट, सपोर्ट आइडियाज, प्रैक्टिस वीडियोस, एग्जांपल्स, प्रोग्राम कंक्लूजन। हाँ, ये है, ऐसे आप कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम प्रेजेंटिंग मीटिंग ऑन द स्टेज इन माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस अ स्पीच ऑन द टॉपिक। ओ माय गॉड, नहीं कहना है जो आपका टाइपिक हो गया है। So I hope that you will listen me silently. आप तो ज्यादा ही साइलेंट रहते हो। हाँ, फिर क्या आपको क्या है? At the end of my speech, I would like to thank all of you for being silent to listen me. तो आप थोड़ा ये आपको याद रखना है, ये उसके टाइप से ये आपको नहीं पूछे जा रहे हैं, मगर मैं फिर भी सोचता हूँ कि मेरी कल वो डिस्क्रिप्टिव में मत करेंगे, बट आप जिस टाइप से तो ये वाले को सही
समझ में आया क्या? मैंने क्या पढ़ाया? हाउ टू राइट यानी स्पीच कैसे? आज तक आप स्पीच प्रेजेंट करते थे, आज आपने सीखा है हाउ टू राइट। I have told you for writing the comments, but you didn't write. Okay, thanks.